पहलगाम की वादी में बहा वो खून सिर्फ जमीन की मिट्टी नहीं भिगो रहा, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को छलनी कर गया है। ये कोई आम हमला नहीं था, ये हमारी आत्मा पर हमला था। ये हमारे सब्र की, हमारी शांति की, हमारी सहनशीलता की परीक्षा नहीं, सीधा अपमान था। अब जवाब सिर्फ गोली से नहीं होगा, अब जवाब ऐसा होगा कि पाकिस्तान की नस्लें सदियों तक कांपेगी। अब बात बदले की नहीं, बात उस इतिहास की है जो लिखा जाएगा लहू से, ललकार से और लफ्जों से। क्योंकि अब बस बहुत हो चुका है, अब सहन नहीं, अब सिर्फ अंतिम चेतावनी है। जो वार करेगा तो मिटा दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजनीति ऑनर चैनल पर, जहां सच की आवाज गूंजती है, जहां हिंदुस्तान के जज्बे की धड़कन सुनाई देती है। आज बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर हिंदुस्तानी के मन में तूफान खड़ा कर रहा है। क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर है? क्या सरहदों पर दशकों से सुलगती आग अब भड़कने को तैयार है? क्या पहलगाम की इतनी घाव ने हिंदुस्तान को इस कदर झकझोर दिया है कि अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सबक देने का वक्त आ गया है? जी हाँ, हालात ऐसे बन रहे हैं कि हर तरफ सवाल गूंज रहे हैं। क्या 1947, 1965, 1976, 1999 के बाद अब 2025 में भारत और पाकिस्तान फिर से आमने सामने होंगे? आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं, सच को परखते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग की राह पर है। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम, वो खूनी रात जब 26 मासूम पर्यटकों की बेरहमी से हत्या ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। वो रात जब कश्मीर की वादियों में नफरत की गोलियां चली और हर हिंदुस्तानी का दिल घायल हो गया। भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान ने जैसा हमेशा करता है साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस बार जनता का गुस्सा उबाल पर है। सोशल मीडिया से सड़कों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, पाकिस्तान को सबक कब? इस बार का दर्द गहरा है और हिंदुस्तान की चुप्पी भारी है। ये चुप्पी किसी कमजोरी की नहीं बल्कि एक बड़े तूफान की आहट है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जो कदम उठाए वो महज प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लगते हैं। सेना मॉक ड्रिल में जुटी है, लड़ाकू विमान आसमान में गरजना कर रहे हैं, नौसेना समुद्र में ताकत दिखा रही है, बीएसएफ की चौकसी ऐसी है कि सरहद पर चींटी भी पार न कर पाए। स्कूलों, कॉलेजों और जिलों में मॉक ड्रिल्स के आदेश हैं। सायरन सिस्टम, ब्लैकआउट रिहर्सल और युद्धकालीन सुरक्षा प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है। ये वो तैयारियां हैं जो आखिरी बार 1971 के भारत पाक युद्ध में देखी गई थी। दिल्ली में बैठकों का दौर थम नहीं रहा। उमर अब्दुल्ला से लेकर राहुल गांधी तक हर बड़ा नेता गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है। ये मुलाकातें क्या संकेत दे रही हैं? क्या ये किसी बड़े फैसले की ओर इशारा है? क्या भारत और पाकिस्तान की सेनाएं और किसी भी दिन आमने सामने हो सकती हैं? जी हाँ, 7 मई 2025 को गृह मंत्रालय ने 244 जिलों में मॉक ड्रिल, सायरन टेस्ट और ब्लैकआउट रिहर्सल के आदेश दिए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट रिहर्सल क्या है। वो प्रैक्टिस है जो युद्ध जैसी इमरजेंसी के लिए की जाती है। ब्लैकआउट यानी पूरे इलाके की बिजली बंद करना ताकि दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल हो। नागरिकों को हवाई हमले से बचाव का प्रशिक्षण, महत्वपूर्ण इमारतों को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग, ये सब युद्ध की तैयारियों का एक हिस्सा है। और इस तैयारियां सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि कूटनीतिक और डिजिटल मोर्चे पर भी चल रही हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिए, पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए, पाकिस्तानी कारोबार पर रोक लगा दी, डिजिटल स्ट्राइक के साथ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल, ऐप्स और वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के विमानों और क्रिकेट इवेंट पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई।
एक कदम क्या है कि महज गुस्सा नहीं बल्कि एक साफ संदेश है, पाकिस्तान हर बार हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये युद्ध की तैयारी है? पहले के हमलों को याद करें तो 2016 में उड़ी हमले के 10 दिन बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 38 आतंकी और 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए थे। 2019 में पुलवामा हमले के 12 दिन बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। लेकिन इस बार 15 दिन बीत चुके हैं और कोई सैन्य कार्रवाई नहीं। ये देरी सवाल खड़ी कर रही है, क्या भारत छोटा एक्शन नहीं बल्कि अभूतपूर्व करने की तैयारी में है? वहीं जानकारों का मानना है कि पहलगाम का घाव इतना गहरा है कि इस बार का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से कहीं बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, और ये बयान महज शब्द नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संकल्प का संकेत है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी राजदूत रूस में कह रहे हैं, अगर भारत हमला करेगा तो हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे। उनके मंत्री भी ऐसी ही बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल तेज किए, गेहूं, आटा और दवाओं का स्टॉक जमा किया, पीओके में फंड भेजे। उनके सेनाध्यक्ष हसीम मुनीर एलओसी पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की ये धमकियां भारत को डरा सकती हैं? इसका जवाब है, कतई नहीं। पाकिस्तान अगर परमाणु धमकी देता है तो एक उसकी मूर्खता होगी। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज़ है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में भारत ऐसा प्रहार करेगा कि पाकिस्तान का नाम इतिहास के पन्नों में भी खोजना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आंकड़े पे नजर डालें तो भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की 376 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से 10 गुना बड़ी है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट से 10 गुना ज्यादा है। भारत के पास ज्यादा सैनिक हैं, ज्यादा संसाधन है और बेहतर रणनीति भी है। वहीं पाकिस्तान के पास ना लंबा युद्ध लड़ने का पैसा है, ना संसाधन है, ना कोई रणनीति है। उसका एकमात्र दोस्त उसका वहम है, तो कभी चीन कभी यूएन का सहारा लेता है। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं सकता। तो फिर सवाल उठता है, भारत हमला क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब 1971 में छिपा है, जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार किए तो इंदिरा गांधी पर तुरंत युद्ध का दबाव था। लेकिन सेनापति सैम मनोकसा ने कहा, युद्ध हारने के लिए नहीं जीतने के लिए लड़ा जाता है। उन्होंने मौसम और सेना की तैयारियों के लिए समय मांगा। अप्रैल की मांग के बावजूद दिसंबर में हुआ और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीर आज भी इतिहास में अमर है। आज भी भारत का धैर्य की ताकत है। ये धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। पहलगाम का घाव हिंदुस्तान के लिए गहरा है। इस बार का जवाब सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक संदेश होगा। भारत सब खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान की धमकियां उसकी बौखलाहट दिखाती हैं, लेकिन भारत का धैर्य ताकत को बयां करता है। सेना, सरकार, विपक्ष और जनता सब एकजुट है। भारत शांति चाहता है, लेकिन सम्मान के साथ। भारत धैर्यवान है लेकिन कायर नहीं। भारत सहनशील है लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता। और इसलिए हम एक अपील करना चाहते हैं, पहलगाम में हुआ भारत की आत्मा पर हमला था। इस बार का जवाब ऐतिहासिक होगा, लेकिन ये जवाब सिर्फ सरकार या सेना का नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का है। हमें सरकार के फैसलों पर भरोसा रखना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। ये वक्त पक्ष विपक्ष का नहीं, भारत का है। अगर युद्ध की नौबत आती है तो ना बांग्लादेश बनेगा, ना सियालकोट बचेगा, ना इस्लामाबाद का नाम बाकी रहेगा। इस बार इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। और अगर पाकिस्तान फिर भी भूल करता है तो भारत का जवाब ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। तो आइए हम अपने देश के साथ मजबूती से खड़े हों। पहलगाम के शहीदों का बदला लिया जाएगा और वो बदला ऐसा होगा
कि पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। आपका साथ, आपका जज्बा, यही हमारी ताकत है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।